अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एडवांस यूज़र यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ किया है तो आपने मैक्रोस के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज ये एक ट्यूटोरियल्स है बिगिनर्स के लिए, जो मैक्रोस के बारे में नहीं जानते उनको बताऊंगा कि मैक्रोस किस तरह से काम करते हैं, एक मैक्रो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे वर्क करती है। ये कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा। शॉर्ट से ट्यूटोरियल के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, मैक्रोस जो है वो एक्सेल के अंदर एक बिल्ट इन फीचर है। ये कि आप जो काम करते हैं वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, आपके स्टेप्स को नोट कर लेता है, और फिर आप जब मैक्रो को प्ले करते हैं तो वो जो आपने काम किया होता है वो नेक्स्ट टाइम पे वो सारा खुद ब खुद रिपीट कर देता है। जिसके अंदर बेशक आपने कुछ बोल्ड किया, टैलिक किया, अंडरलाइन किया, कोई फार्मूला लगाया, कुछ भी एक्सेल के अंदर आपने किया है, मैक्रो जो है वो आपके एक्शंस को, आपने जो कमांड्स दी हुई हैं सबको नोट करता है, रिकॉर्ड करता है, और उसी रिकॉर्डिंग को बाद में प्ले कर देता है, डिफरेंट डाटा के ऊपर अप्लाई कर देता है। आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो यही काम खैर कॉपी पेस्ट से भी हो सकता है, लेकिन कॉपी पेस्ट को लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन मैक्रोस जो होती हैं वो आपका बहुत ज़्यादा वक्त बचा देती हैं। क्योंकि कॉपी पेस्ट के अंदर भी आपको डाटे को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है, लेकिन मैक्रो के अंदर आपको सिर्फ एक शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ती है और सारा काम खुद ब खुद हो जाता है। ये कैसे होता है तो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास जो है यहाँ पे कुछ डाटा पड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास है एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक है अकाउंट्स डिपार्टमेंट और एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अभी इन तीनों के अंदर जो है मैंने एक ही लाइंस के ऊपर डाटा शो किया हुआ है। एक ही लाइंस मतलब मिलता जुलता डाटा, इनके अंदर कुछ फिगर्स चेंज हैं लेकिन कॉलम्स जो हैं वो सिमिलर ही हैं। तो अभी मैंने क्या करना है कि लेट्स सपोज के जो सेल्स है, सेल्स डिपार्टमेंट, इसकी मैंने इसका चार्ट बनाना है। तो चार्ट के अंदर आपको पता है वो आपके डाटा का एक ग्राफिकल व्यू आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं इन सब की सेलेक्ट करके एक चार्ट क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सेल्स डिपार्टमेंट में आया और यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा चार्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ी सी चेंजेस कर लेता हूँ, और अब जब मैं नेक्स्ट शीट पर जाता हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, वहीं पे भी सेम लाइंस पे डाटा है और मुझे यही चार्ट चाहिए। तो उसके लिए मुझे वहाँ जाकर दोबारा चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा या डाटा को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ये काम करने से पहले मैक्रो रिकॉर्ड कर लेता और फिर नेक्स्ट शीट पे जाकर मैक्रो को प्ले करता, तो सारा काम खुद ब खुद हो जाता। नहीं समझ आई? अभी बताता हूँ। यहाँ पर मैं आ गया सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर और मैंने यहाँ पे कुछ डाटा जो है वो सिलेक्ट कर लिया जिसका मैं मैक्रो बनाना चाहता हूँ। तो आपसे सबसे पहले उस शीट पे आ जाए जहाँ आपने मैक्रो क्रिएट करनी है। तो रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ मैक्रो को कोई नाम दे देंगे, शॉर्टकट की देना चाहें तो दे सकते हैं, और ये काम करने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये गलती आपने नहीं करनी, वो ये कि जब आप मैक्रो क्रिएट करते हैं तो आप जो है इस तरह से डाटा माउस की मदद से सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करके चार्ट्स जो है वो ऐड करते हैं। तो अभी फ़र्ज़ करें कि मैंने माउस की मदद से जो है सिलेक्ट करके किया है। तो अभी देखते हैं कि मैंने मैक्रो को जो है वो मैं स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद जब मैं सेल्स डिपार्टमेंट पे आया और यहाँ पे मैंने मैक्रो को रन करवाया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेक्टेड एरिया है इसी की जो है वो इसी का चार्ट बना है। बाकी जो सीरियल 8 और 9 जो है वो मिस हो गए हैं। ये मिस्टेक किस वजह से हुई है? माउस से सिलेक्ट करने की वजह से हुई। तो अभी आपको बताता हूँ कि प्रॉपरली कैसे आप बना सकते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम ना आए। अब आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है, दोबारा से इसको शॉर्टकट की एक दे दें और नया नाम दे दें। हम जो एरिया सेलेक्ट करेंगे वो माउस से सिलेक्ट करने के बजाय हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन की मदद से हम नीचे तक का एरिया सारा सेलेक्ट कर लेंगे, और कंट्रोल शिफ्ट राइट की मदद से हमने राइट वाला सारा एरिया सेलेक्ट किया है। अभी जो हमारे पास चार्ट आ गया, हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स कर लेते हैं। लेजेंड को हम टॉप पर ले गए, इसको हम डाटा लेबल्स ऐड करवा देते हैं, और कुछ कलर चेंजिंग्स आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, और जो लाइन आ रही है एवरेज वाली, इसको जो है मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। मतलब ये कि जो चार्ट के अंदर आप चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से वो चेंजिंग्स आप कर लें, ताकि ये सारे स्टेप्स हमारे रिकॉर्ड हो जाएंगे मैक्रो के अंदर। उसके बाद चार्ट का टाइटल है। टाइटल जो है ये सेल्स डिपार्टमेंट का चार्ट है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेल्स डिपार्टमेंट। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैं मैक्रो को जो है वो स्टॉप करवा देता हूँ। यहाँ नीचे बटन है, इससे आप स्टॉप करवा सकते हैं। अभी हमारी मैक्रो बन चुकी है। जो मेरे पास चार्ट बना है इसको मैंने डिलीट के बटन से डिलीट कर दिया। अभी मेरे पास किसी भी शीट पर
ऑलरेडी कोई चार्ट नहीं बना। पोजीशन पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ जो कि शॉर्टकट की मैंने असाइन की थी, तो आप देख सकते हैं एक चार्ट मेरे सामने आ चुका है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे गया, यहाँ पर भी मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे गया, यहाँ पे भी मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, तो यहाँ पर भी चार्ट आ गया। इस पर एक मिस्टेक है कि ऊपर सेल्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। मार्केटिंग पे गया, यहाँ पर भी मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो चार्ट आ गया, लेकिन इसके ऊपर भी हेडिंग सेल्स डिपार्टमेंट की है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल काम है कि हमें इसके कोड के अंदर माइनर सी चेंजिंग करनी होगी, और ये ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बस आप समझ लें इसको और इजीली कर पाएंगे आप। तो इसके लिए आपको जाना है डेवलपर पे, यहाँ विजुअल बेसिक पे आपने क्लिक करना है और मॉड्यूल्स पे जाकर मॉड्यूल 1 को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर वो कोडिंग आ जाएगी जो मैक्रो की कोडिंग है। तो कोडिंग में हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाने वाले, सिंपली जहाँ पर मैं चेंजिंग करने वाला हूँ यहीं पे आपने भी चेंजिंग करनी है। अभी जो चार्ट क्या वो आगे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, वो लिखा हुआ है सेल्स डिपार्टमेंट, तो आपने सिंपली इसी लाइन पर आ जाना है और यहाँ पर इस तरह से चेंजिंग करनी है जिस तरह से मैं चेंजिंग करने वाला हूँ। रेंज लिखना है आपने और इसी तरह से इसके अंदर A1 लिख देना है, डॉट लिख के आपने वैल्यू लिख देना है, ताकि जो रेंज A1 सेल के अंदर जो वैल्यू है वही यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं A1 सेल्स के अंदर जो है वो नाम लिखा होता है डिपार्टमेंट का। तीनों शीट्स के ऊपर A1 सेल में जो डिपार्टमेंट का नाम है वो डिस्प्ले किया गया। तो जब मैं यहाँ पे मैक्रो को दोबारा रन करता हूँ तो ये देखें अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ऊपर अकाउंट्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ गया। पुराने सेल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, मार्केटिंग पे आया, पुराना सेल डिलीट किया, पुराना चार्ट डिलीट किया, नया चार्ट क्रिएट करवाया तो इस पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ गया। क्यों? क्योंकि A1 सेल के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट लिखा हुआ था और वही टेक्स्ट उठाकर मैक्रो ने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। तो ये ऑटोमेशन जो होती है वो ये जो होती है ये मैक्रो के थ्रू हम कर सकते हैं। अब ये है कि मैक्रो को सेव करने के लिए आप सिंपली जब कंट्रोल एस करते हैं, मैक्रो जो है वो कोडिंग के थ्रू हुई होती है, वो सारी इस फाइल के अंदर सेव नहीं होती। तो आपने यहाँ पे येस पे क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने नो पे क्लिक करना है, ताकि आप इसको सेव एज़ करेंगे। और जिस भी जगह पर आप इसको सेव करना चाहें वहाँ एरिया जो है वो लोकेशन पे चले जाएं और .xlsm जो है वो आप सेलेक्ट करें, ना कि .xlsx। तो बी एंड पे एक्सटेंशन पे m आ जाएगा जो भी आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं ऑफिस का। तो इस तरह से आपके पास फाइल जो है वो मैक्रो इनेबल्ड होगी और बाद में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था मैक्रो का जादू जो एक्सेल के अंदर आप कर सकते हैं ऑटोमेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।